जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में भक्ति व्रत कथा में। आज का दिन शुक्रवार है जो कि माता संतोषी का दिन होता है। यह दिन माता संतोषी की पूजा अर्चना की जाती है और उनकी पावन कथा सुनी जाती है। जो भी व्यक्ति माता संतोषी की यह पावन कथा एक बार सुन लेता है, उसके जीवन के सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, वह गरीब नहीं रहता है। प्रिय दोस्तों, आज शुक्रवार का यह पावन दिन केवल एक तिथि ही नहीं बल्कि दिव्य अवसर है, जब हम सुख की अनुभूति करते हैं और माता संतोषी से संतोष की प्राप्ति करते हैं। माता अपने भक्तों की पुकार सुनती हैं और उन्हें सदा सुखी रहने का आशीर्वाद देती हैं। माता की यह पवित्र कथा सुन लेने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में सुख शांति आती है। कोई भी मानसिक तनाव हो वह दूर हो जाता है। संतोषी माता केवल धन की ही देवी नहीं है, वो संतोष की देवी भी है, जिनके बिना कुबेर का खजाना भी तुच्छ लगता है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन में संतोष ही सबसे बड़ी चीज होती है। बिना संतोष की धन और दौलत व्यर्थ है। कहा जाता है कि जिन घरों में शुक्रवार के दिन माता संतोषी की पूजा अर्चना की जाती है तथा उनके नाम का स्मरण श्रद्धा से किया जाता है, वहाँ क्लेश कभी टिक नहीं पाते हैं। दरिद्रता उनके द्वार से ही लौट जाती है और मन को एक असीम शांति का अनुभव होता है। आज की यह पावन कथा कोई कल्पना नहीं है, यह उन अनुभवों का साक्षी है जहाँ डूबते हुए परिवारों को सहारा मिला है। कलह से भरे घरों में प्रेम की गंगा बही है और अभावों में जी रहे लोगों को समृद्धि प्राप्त हुई है। लेकिन माता संतोषी की इस कथा का फल तभी मिलता है जब यह कथा पूरे सच्चे मन से सुनी जाए। माता संतोषी की इस कथा को कभी बीच में अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, इस समय अपने मन को शांत करें और माता का ध्यान करें और अपने कष्टों को भी उनके चरणों में समर्पित कर दें। आइए अब हम इस पावन कथा की यात्रा की ओर बढ़ते हैं। माता संतोषी भाव की भूखी हैं और उन्हें अपनी एकाग्रता ही आपका सबसे बड़ा भाव है। यह कथा वह दर्पण है जिसमें आप अपने विश्वास की शक्ति को देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे। अब मैं आपको ले चलती हूँ इस प्राचीन कथा की ओर। प्राचीन समय में एक राज्य हुआ करता था जिसका नाम था इंद्रपुर। इंद्रपुर वैभवशाली और शक्तिशाली राज्य हुआ करता था। वहाँ की सुंदरता ऐसी थी कि मानो स्वर्ग का कोई अंश धरती पर उतर आया हो। चारों ओर लहलहाते हुए खेत थे, दूध के समान नदियां बहती थीं और गगनचुंबी इमारतें बनी हुई थीं। वह इस राज्य की समृद्धि की गाथा गाते थे। उस महान राज्य के अधिपति थे चक्रवर्ती सम्राट राजा जगबीर सिंह। राजा जगबीर सिंह न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि वे अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति थे। राजा अपनी प्रजा को संतान की भांति प्रेम करते थे तथा उनकी प्रजा भी उन्हें उसी नजरों से देखती थी। राजा ने अपने राजमहल में माता संतोषी का एक विशाल और भव्य मंदिर बनवा रखा था, जहां प्रत्येक शुक्रवार को माता संतोषी की पूजा अर्चना होती थी। यह मंदिर सफेद संगमरमर के पत्थरों से बना हुआ था। इसकी दीवारों पर माता के दिव्य स्वरूपों की नक्काशी की गई थी। हर शुक्रवार को उस मंदिर में उत्सव जैसा वातावरण होता था। राजा जगबीर मानते थे कि उनके राज्य में सुख शांति और संतोष सिर्फ संतोषी माता की कृपा से ही बना हुआ है। वहाँ की महारानी का नाम प्रभांसी था। रानी प्रभांसी अपने नाम के अनुरूप ही अत्यंत प्रभावशाली थीं। वे केवल महल की रानी नहीं बल्कि राजा के सभी कार्यों में सहभागिनी थीं। रानी भी शुक्रवार के दिन पूजा अर्चना व्रत करके पूरी जनता में गुड़ और चने का प्रसाद बांटती थीं।
इंद्रपुर के राजा और रानी सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। तभी एक बार पड़ोसी राज्य की राजकुमारी स्नेहलता उनके राज्य में घूमने आती है तथा राजा को वह राजकुमारी बहुत ही प्रिय लगने लगती है। राजकुमारी को भी राजा पसंद आ जाते हैं। वह दोनों आपस में प्रेम संबंध बनाते हैं और राजा उनसे विवाह कर लेते हैं। इस तरह राजा की दो रानियां हो जाती हैं। स्नेहलता बहुत ही चंचल स्वभाव की थी तथा वह बड़ी रानी से ईर्ष्या भी करती थी। अब रानी प्रभांसी अकेले ही अपना समय बिताती थी। अब वह ज़्यादा से ज़्यादा समय माता की पूजा अर्चना में ही गुजार देती थी। वहाँ राजा अपनी नई रानी के साथ अपने राज्य में सुखमय जीवन गुजार रहे थे। छोटी रानी बड़ी रानी की पूजा अर्चना से प्रसन्न नहीं रहती थी। वह मन ही मन सोचती थी कि ये बड़ी रानी को क्या हो गया है। ये हमेशा है जो मंदिर में ही पड़ी रहती हैं और भूखी प्यासी रह के न जाने क्या करती रहती हैं। तभी छोटी रानी को पता चला कि वह बड़ी रानी जो माता संतोषी का व्रत और पूजा अर्चना करती हैं, उनका व्रत खंडित करने के लिए कई प्रयास करने प्रारंभ कर दिए। छोटी रानी ने व्रत खंडित करने के लिए बहुत सारे उपाय अपनाए, लेकिन उनका कोई भी तरीका सफल नहीं हुआ, क्योंकि माता संतोषी अपने भक्तों के साथ कभी अन्याय नहीं होने देती हैं। वह रानी के व्रत की रक्षा करने के लिए स्वयं किसी न किसी रूप में प्रकट होती थीं। बड़ी रानी अपनी प्रजा के कल्याण के लिए और अपने पति की दीर्घायु के लिए यह उपवास रखती थीं। उन्होंने माता संतोषी की प्रतिमा के सम्मुख घी का अखंड दीपक प्रज्वलित किया और अपनी आंखें मूंदकर माता के ध्यान में डूब